नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, समीना पाशा के प्रोग्राम में दानियाल हजीज ने मुस्लिम लीग नवाज की सारी हकीकत जो है वो वाज़ेह कर दी है। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। दानियाल अजीज साहब, बहुत सीरियस लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं भी मिलता, बाज़-औक़ात पार्टी की अपनी भी मजबूरियां हो सकती हैं क़यादत की, लेकिन क्या आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर आप खड़े होंगे तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी का वोट तकसीम होगा? आपने अच्छा किया ये सवाल उठाया, क्योंकि जब ये मेरी मुलाकात करवाई गई थी एहसन इकबाल साहब के साथ जमात की तरफ से सीनियर लीडरशिप के सामने, तो उस वक्त ये बात ज़ेरे बहस आई थी कि अगर एहसन इकबाल साहब फर्ज करें ये सीट PP 54 की जीत भी जाते हैं और वो NS 76 की भी सीट जीत जाते हैं, तो उसमें हलफ तो वो एक ही उठा सकते हैं, दोनों तो नहीं उठा सकते। तो इसमें एहसन इकबाल साहब की जीत में भी पार्टी की हार है। चौई साहब गुजारिश ये है कि आपने तो नाहली भी आपकी हुई, आप अपनी सीट से हाथ भी धोए, पार्टी के लिए आपके वालिद मोहतरम से लेके आप काफ़ी आपकी कमिटमेंट्स भी रहीं, लेकिन अब सीनियर क़यादत के साथ मुलाकात के बावजूद कोई बैल किसी मंडे नहीं चढ़ी, तो उसकी बुनियादी वजह क्या? असल गल दसो ना चौई साहब के असल मामला की। असल बात ये मेरे ख्याल में कि जो ये महंगाई का इशू मैंने उठाया, तो ये कुछ लोगों के ऊपर नागुज़ीर गुजरा और उन्होंने फिर तैश में आके जब कह दिया गया कि आपके बेटे की ये सीट नहीं बनती, तो एहसन इकबाल साहब ने अपने ज़ाती कागजात वहाँ पर जमा करवा दिए। और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के साथ उन्होंने ज़्यादती की कि जो फैसला वो वैसे करना चाह रहे थे उनके लिए मुश्किलात का फैसला बना दिया। और उसमें जो है उन्होंने धमकी दी कि जी मैं फिर सीट छोड़ देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मैं वैसे ही उम्र में ज़्यादा हो गया और मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी है कि MPA की सीट भी मेरे लिए जो है ना फैसला नहीं हो सकता। और उस सीट को जीतने के लिए फिर जो PP 55 है वहाँ पर भी एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो जीतने के काबिल नहीं है। चौई साहब अगर आप ये सीटें जीत जाते हैं तो फिर आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप दोबारा अपने कायद मियां नवाज शरीफ की जोड़ी में जाके बैठ जाएंगे या फिर आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर कि ये ऐसा ही हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी मैं यही तलाश करूंगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई की रोकथाम के लिए जो भी बेहतर फैसले हो सकते हैं, मुझे आप उन सफ़ों में गिनेंगे। और ये बात दुरुस्त है, बड़ी खबर दे दी आपने बिटवीन द लाइन्स कि PMLN की तरफ नहीं आप जा रहे। फिर ये जो पिछले 16 माह हैं, मेरा पार्टी के साथ पॉलिसी इख्तलाफ ही ये है कि जो लोग बराजमान थे मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, जो इनकी जिम्मेदारी थी ये बच्चे की जुबान पे लाना कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन था और ये कैसे हुई, वो फेल हो गए बुरी तरह इस काम पे। दानियाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो बाकी उन लोगों को जो कि मुनहरिफ अरकान थे PTI के, उनको या इस्तेहकाम को जो एडजस्टमेंट किया, आपके ख्याल से आपकी क़यादत ने अच्छा फैसला किया है? जी ये मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। वो मैंने आपको बता दिया है कि एक शख्स को अपने खानदान पालने के लिए उसने पूरी जमात को इस जिले में भौंचाल की नजर कर दी है। नहीं, लेकिन अच्छा एक बात बताएं, वैसे दानियाल साहब, तलाल चौधरी साहब के बारे में भी उनका भी केस कुछ आपसे मिलता जुलता था, लेकिन उनको तो ये खबरें आ रही हैं कि सेनेट का आसरा दिया गया कि सेनेट का आपको लाजमी टिकट मिल जाएगा और सेनेटर आपको बनवा दिया जाएगा। नहीं, उनको 2 MPS की टिकट भी दे दी है, एक उनके वालिद को। आपके साथ कोई इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं की गई पार्टी की तरफ से? नहीं जी, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, अभी आप ये कह रहे थे कि आप अगर आज़ाद जीत भी गए तो अगर जो महंगाई ख़त्म करने का फार्मूला जमात बनाएगी उसी की तरफ आप जाएंगे, लेकिन हम तो ये भी खबरें सुन रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब को ही शायद वज़ीर ख़ज़ाना या कोई प्लानिंग मिनिस्टर या इसी टाइप की कोई इंपॉर्टेंट मिल सकती है मिनिस्ट्री, तो फिर भी आपका फैसला यही होगा? बिस्मिल्लाह जी, पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं अब जो नहीं मान रहा तो उस वक्त मैं कैसे मानूंगा? मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गई कि जब उन्होंने गुलाम सरवर साहब के बारे में कहा कि ये तो मैं भी फैसला डिफेंड नहीं कर सकता, तो ये तो सूरत हाल है कि ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो खुद आप आके डिफेंड तक नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, आपने जैसा कि वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन दानियाल हजीज का बड़ा पुराना तल्लक था मुस्लिम लीग नवाज से, लेकिन अब रहें जुदा हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ टिकट को लेकर। कुछ अर्सा पहले से ही दानियाल हजीज जो है वो महंगाई के खिलाफ बातें कर रहे थे कि ये महंगाई की वजह से हम आवाम में नहीं निकल रहे हैं और आवाम आगे से हमारा जूतों से इस्तकबाल करती
है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी महंगाई का जो दौर था, जो 16 माह हमने गुजारे थे, उसी को लेकर अब ये हमें भुगतना पड़ रहा है। ये बातें मुस्लिम लीग नवाज को हजम नहीं हो रही थी। आज उन्होंने दानियाल अजीज को टिकट ही जारी नहीं किया और दानियाल अजीज ने अपनी सारी जो आग है वो मुस्लिम लीग नवाज पर निकाल दिया और इनके सारे काले कारनामे और करतूत जो है वो वाजे कर दिए हैं कि अगर ये इसी तरह टिकटों का सिलसिला जारी रहा और इसी तरह अगर हुकूमत आती है तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज का पहले ही पता है कि 3 इक़्तिदार इस मुल्क पर कर चुकी है। इस मुल्क में खाक इन्होंने किया है, सिवाय एक ही लफ्ज इनके पास है कि हमने मोटरवेज बनाई। मोटरवेज का क्या करना है जब आवाम बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है, जब खाने के पैसे नहीं है, मोटरवे पर सफर किस तरह करेंगे। नाजरीन, आए रोज ये जुल्म कर रहे हैं और इस मुल्क में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ना ही लेवल प्लानिंग फील्ड दी जा रही है। मुसलसल एक पार्टी को मुसल्लत करने की तैयारी में ताकतवर बैठे हुए हैं और जबरदस्ती इसको आवाम पर मुसल्लत किया जाएगा। कोई ये इलेक्शन, ये एक सिलेक्शन है, इससे तो बेहतर है कि इनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मुल्क के खजाने का नुकसान ना करें, ना इलेक्शन कराने की जरूरत है। सिलेक्शन जो होने जा रही है तो सिलेक्शन से बेहतर है कि इसको वैसे ही बिठा दिया जाए, वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है इसको थमा दी जाए। इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचे और आवाम बेचारी को और महंगाई में मजीद ना पिसना पड़े। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, आए रोज मुस्लिम लीग नवाज में फूटें और दरारें पड़ रही हैं। लगता तो नहीं है ये इलेक्शन जीत पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आवाम इनको एक इबरतनाक शिकस्त देकर इस जुल्म का बदला जरूर लेगी। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।